हम्म। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में वाटर ट्रीटमेंट की बात करी थी, तो उसी के तहत हम आज बात करेंगे पानी की हार्डनेस क्या होती है, उसका इफेक्ट क्या होता है और उसको पानी को हार्डनेस को ख़त्म कैसे करते हैं। तो पानी में जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस जनरली 200 से 800 ppm तक होती है। ये हार्डनेस होती क्या है, तो आपने देखा होगा ना कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के नीचे तपेली में वाइट वाइट सा जमा हो जाता है, या जब इमर्सन हीटर लगाते हैं हम, तो इमर्सन हीटर बाल्टी में लगाते हैं तो बाल्टी भी वाइट हो जाती है और उसकी इमर्सन राड पे भी सफ़ेद सफ़ेद पानी जम जाता है। वही हार्डनेस है, समझ लीजिए वही हार्डनेस है जो नुकसानदायक है। नुकसान, अब हार्डनेस को यदि केमिकल की भाषा में समझे तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं या बाइकार्बोनेट होते हैं, या उसके साथ उसके सल्फाइड होते हैं और सल्फेट होते हैं और क्लोराइड होते हैं। तो ये बेसिकली पानी के अंदर हार्डनेस के रूप में उपलब्ध होते हैं। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो होते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, और परमानेंट हार्डनेस जो होती है उसके सल्फेट और क्लोराइड होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, बेसिकली ये जब पानी गर्म होता है, खास तौर से आपके गीजर में या आपकी इमर्सन राड में, या जो भी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर जो होते हैं उसमें बॉयलर में होता है जहाँ स्टीम बनती है, और या फिर कोई कूलिंग टावर में या जहाँ हीट एक्सचेंजर में पानी यूज़ करेंगे, तो ये हार्डनेस वहाँ पे जाके ये ट्यूब होती है या इक्विपमेंट है उसके पूरे चारों तरफ वाइट 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 जमा हो जाता है। आपने देखा होगा ना कई जगह तो इवन कूलर्स में, कूलर्स के पैड में पूरा वाइट हो जाता है, पूरी स्केलिंग हो जाती है और उसको करोड और इरोड कर देती है। तो हार्डनेस को हम नापते हैं पीपीएम में, कितने पीपीएम हार्डनेस है, पार्ट पर मिलियन। तो जनरली 300 से 800 पीपीएम होती है हार्डनेस, तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितनी है। और अब इस हार्डनेस का हमें कितना चाहिए, एक्चुअली बॉयलर के लिए या घरों के लिए या कूलिंग टावर के लिए या हीट एक्सचेंजर के लिए आइडियली 10 ppm से नीचे हार्डनेस होना चाहिए, मैक्सिमम 10 ppm। अब इस हार्डनेस को कैसे ख़त्म करेंगे, इस हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए जो इक्विपमेंट होता है उसको बोलते हैं शार्पनर, शार्पनर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब शार्पनर में क्या होता है, ये इसके अंदर होता है रेजिन। ये रेजिन एक पॉली कार्बोनेट बेस्ड प्रोडक्ट है जिसका नाम है जियोलाइट, या अलग अलग नाम से रेजिन आते हैं। ये रेजिन इस कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर रखा है पूरा, एक वेसल होता है राउंड वाला, और इसके नीचे नोजल लगे होते हैं। तो पानी इसके ऊपर से आता है या नीचे से भी आ सकता है। यदि ऊपर से पानी नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं डाउन फ्लो, और यदि नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको बोलते हैं अप फ्लो। दोनों तरीके से यूज में आ सकता है। यहाँ नोजल लगे जो स्ट्रेनर जैसे काम करते हैं कि रेजिन को इसके साथ बाहर नहीं आने देंगे, रेजिन को रोकेंगे, पानी को बस आने देंगे। तो रेजिन क्या करता है, रेजिन जो है ये आर से हमने रेजिन दिखाया है यहाँ पे, ये आर से जो दिखाया हमने रेजिन दिखाया। ये रेजिन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट और कार्बोनेट हैं, क्लोराइड्स हैं, वो ये रेजिन कैल्शियम, और ये सोडियम, सोडियम क्या है, सोडियम हम जब इसको रीजनरेट करते हैं तो ब्राइन से हम इसमें ब्राइन का सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड मतलब ब्राइन मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से इस रेजिन को चार्ज करते हैं। ये चार्ज होता है रेजिन। एक बार चार्ज हो गया तो ये रेजिन क्या करेगा, आयन एक्सचेंज करेगा, कैल्शियम प्लस सोडियम, सोडियम जो रेजिन के साथ अटैच है, जब हम ब्राइन चार्ज करेंगे तो ये कैल्शियम जो है रेजिन के साथ अटैच हो जाता है, और मैग्नीशियम जो सोडियम है वो अलग हो जाता है और मैग्नीशियम इसके साथ अलग हो जाता है। कैल्शियम इसके साथ अटैच हो गया, प्लस जो सोडियम है, सोडियम रेजिन के साथ अटैच हो गया, और यहाँ पे मैग्नीशियम जो है रेजिन के साथ अटैच हो गया और सोडियम इसको अलग कर देता है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन होती है कि जो हार्डनेस वाला पार्टिकल मैग्नीशियम और कैल्शियम रेजिन के साथ अटैच हो जाते हैं, सोडियम अलग हो जाता है। एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है कि प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस एग्जॉस्ट हो जाती है, मीन्स इसका जो आयन एक्सचेंज का प्रोसेस है
वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसके बाद हमको फिर वापस इस रेजिन को नमक के सॉल्यूशन से चार्ज करना पड़ता है। अब इसमें डिपेंड करता है कि इस रेजिन को या शार्पनर की कैपेसिटी होती है सपोज 100 मीटर क्यूब पर रीजनरेशन, मतलब एक बार रीजनरेट किया तो ये 100 मीटर क्यूब पानी दे देगा, मतलब 1 लाख लीटर पानी दे देगा। ओके, ये डिपेंड करेगा इसकी कैपेसिटी, इसका वॉल्यूम कितना है उसके हिसाब से रेजिन कितना रहेगा। तो रेजिन जो भी वॉल्यूम होगा इस वेसल का, इसका हम 70% के आसपास रेजिन रखते हैं, बाकी ऊपर एयर स्पेस रहती है यहाँ पे, और यहाँ पे एयर वेंट दे देते हैं। ओके, अब पानी यहाँ से क्या होता है, ये जब पानी आता है तो इसके पहले शार्पनर के पहले रिकमेंडेड है कि हम एक सैंड फिल्टर लगाएं और एक कार्बन फिल्टर लगाएं। सैंड फिल्टर का काम क्या है, जो भी पानी में इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी को यहाँ पे फिल्टर कर देगा, और कार्बन फिल्टर हम चूंकि इसमें क्लोरीन डोजिंग करेंगे तो क्लोरीन को डीएक्टिवेट कर देगा कार्बन, और यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगी क्लोरीन। अब इसमें पानी आएगा, यहाँ से पानी पूरा फैलेगा, इसके साथ ऐसा आता है, यहाँ पे ऐसे पाइप के हेडर होते हैं जिसमें पानी स्प्रे जैसा जाता है। ये पानी यहाँ से आए, रेजिन से रिएक्ट करते 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 यहाँ पे पानी नीचे आता है। ओके, ये नीचे जब पानी आएगा तो यहाँ तक आते आते ये सारा जो है हार्डनेस इसकी रेजिन के साथ एक्सचेंज हो जाएगी जैसा हमने बताया, और जो रेजिन है इसको कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट को अपने साथ अटैच कर लेगा। ये प्रोसेस चलते रहेगी धीरे धीरे। जब सपोज स्टार्टिंग में 2 ppm हार्डनेस आई, इसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस चलेगी थोड़ा टाइम बाद ये 10 ppm तक चली जाती है। तो हमने लिमिट सेट कर दी कि 10 ppm रहेगी। 10 ppm के बाद इसको हमको फिर से रीजनरेट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं रिचार्ज करना पड़ता है। और बीच बीच में एक चैनलिंग हो जाती है, तो इसको करीब 1 हफ्ते में या 15 दिन में, डिपेंड आपकी कैसी कंडीशन है उस हिसाब से इसको बैक वॉश करना पड़ता है कि ये बेड है एक जैसा अपनी जगह पे आ जाए। बैक वॉश में क्या करेंगे, यदि ये पानी नीचे से ऊपर से जाके नीचे आ रहा है तो बैक वॉश में इसको नीचे से देंगे और ऊपर से पानी निकल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम डिपेंड करेगा। सपोज मुझे 100 मीटर क्यूब का पर कैपेसिटी का शार्पनर चाहिए, तो इनलेट की हार्डनेस कितनी है और फ्लो कितना रखेंगे। जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी उतना बड़ा हमको ये वॉल्यूम इसका रेजिन का रखना पड़ेगा, और उस हिसाब से इसकी कैपेसिटी और वो वॉल्यूम डिसाइड होगा। तो जब रीजनरेट करते हैं, रीजनरेशन में क्या होता है, हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया और ये कैल्शियम इसके साथ अटैच हो गया था जब हम इसको कर रहे थे रेजिन के साथ। जब इसको रिएक्ट करते हैं ब्राइन से, तो सोडियम जो है रेजिन के साथ अटैच हो जाता है और कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाता है। तो इस तरीके से रिचार्ज करते हैं। इनलेट का जो हार्डनेस होती है 300 से 800 सपोज, तो हमको आउटलेट में 10 ppm तक हार्डनेस मिलेगी। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है शार्पनर का। तो आजकल लोग घरों में भी शार्पनर लगाते हैं क्योंकि पानी की स्केलिंग हो जाती, पाइपलाइन चौक हो जाती, गीजर हो जाते हैं। जब इसमें स्केलिंग होकर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी तो ये हीट का भी लॉस करेगी। हीट लॉस करेगी तो एनर्जी लॉस भी होगा। सपोज आपका एक इमर्सन रॉड है, शुरू में वो पता लगा 1 बाल्टी पानी 5 मिनट में गर्म कर देता था। अब जैसे जैसे इसमें स्केलिंग हो जाएगी तो ये धीरे धीरे 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट में करेगा। तो आपका एनर्जी कंजम्पशन डबल हो गया और काम उतना ही होगा। तो स्केलिंग को खत्म करना है जिससे कि हम एनर्जी लॉस भी कम कर पाएंगे। स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। कम हार्डनेस का पानी पीना, ज़्यादा हार्डनेस के पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, किडनी का स्टोन और दूसरी बीमारियां। तो रिकमेंड किया जाता है कि 10 ppm से ज़्यादा पानी में हार्डनेस नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक यू। इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।